हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजान रंजन, यशोदानंदन ब्रजजान रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भागवत जी का चौथा स्कंद। पहला अध्याय, चौथा स्कंद पहला अध्याय और 57वां श्लोक 4.1.57। हरे कृष्णा। सोऽयं स्थिते व्यतिकरोपशामाय सृष्टान्, सत्त्वेन सुरगणानमूय तत्त्वः, ऋष्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन, यच्छ्रितनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। सोऽयं स्थिते व्यतिकरोपशमाय सृष्टान्, सत्त्वेन न सुरगणानुमेय तत्त्वः, हृद्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन, यच्छ्रिन्निकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। सोऽयं स्थिते व्यक्तिरूपशमाय सृष्टान्, सत्त्वेन नासुरगणानुमेय तत्त्वः, ऋष्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन, यच्छ्रिन्निकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। अर्थ: वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपा पूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तात्पर्य: अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा दृश्य जगत के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित है। जिस प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रजकणों से आच्छादित हो जाता है, दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है। अतः भौतिक विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, किंतु शास्त्रों अथवा भगवद गीता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुणमय व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं।
वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण है, इसलिए देवतागण उनकी दया दृष्टि चाहते हैं जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमामि ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत के चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय और 57वां श्लोक 4.1.57। हम एक बार उसका तात्पर्य और अर्थ फिर से पढ़ते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी समझने के लिए। आप वेदाबेस या फिर ऑनलाइन इस श्लोक को सर्च करके आप ये श्लोक खोल सकते हो। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों का विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवता पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपा पूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ पे बताते हैं कि देवताएं श्री भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक जगत में आच्छादित हो जाते हैं, हमें अपने आंखों से नहीं दिखाई देते। तो हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसे बहुत सारे इस जगत में वस्तुएं हैं, इस प्रकार से अनेक तरंगे हैं कि जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते लेकिन हम ज्ञान से पता कर सकते हैं। जैसे कि हवा तो हमें दिखते नहीं लेकिन ज्ञान के कारण हम जान पाते हैं कि ये जो हवा है ये अस्तित्व में है। और उसी प्रकार से अगर कोई इंजीनियर है तो वो समझ सकता है कि ये जो फैन जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। छोटा बच्चा जब फैन को देखता है तो वो समझता है कि ये तो कोई जादू हो रही है, अपने आप फैन चालू हो जाता है बंद हो जाता है तो उसको एक जादू की तरह लगता है। अगर मेरा आवाज़ आपको अच्छे से आ रहा है तो कमेंट करना, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताना। तो होप समझ लेता हूँ कि मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। हरे कृष्णा। तो जो फैन है वो जो घूमना स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो विद्युत अभियांत्रिकी कारण है जिसके वजह से ये घूमता है। लेकिन ये जो छोटा बच्चा होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, प्रकाश चला जाता है घर में इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण, तो उसको लगता है कि ये जो है वो अपने आप हो रहा है, अपने आप चला गया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं, इसके पीछे कुछ ना कारण है। एमएससीबी में जहाँ से सप्लाई किया जाता है वहाँ से किसी ने स्विच बंद किया होगा या कहीं पे कुछ कार्य चल रहा होगा इसके कारण, या फिर बारिश की वजह से बिजली कट गई होगी। तो ये अनेक जो रीज़न है वो बड़ा व्यक्ति समझ पाता है, छोटा व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो उसी प्रकार से जो भौतिकवादी लोग हैं
वो छोटे बच्चे जैसे है और वो भगवान को समझ ही नहीं पाते। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर शाम हो गई, रात हो गई और छोटा बच्चा अपनी माँ को एक पूछता है कि ये माँ सूरज मर गया। माँ बोलती नहीं नहीं बेटा, सूरज तो डूब गया, सूरज मरा नहीं है। तो बोलते कि नहीं, सूरज मर गया, अगर वो है तो फिर मुझे अभी कभी दिखाओ। छोटा बच्चा हद करता है, अपने माँ की तरफ बताता है कि मुझे बताओ अभी कभी, मुझे सूरज देखना है। तो माँ बोलती कि नहीं बेटा, अभी तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन सूरज है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है उस प्रकार से वो भगवान को कहते हैं कि भगवान तो मर गए, भगवान तो चले गए, कृष्ण अवतार खत्म हो गया, राम अवतार खत्म हो गया, हमने ही उनको अवतार मान लिया, तो भगवान है ही नहीं, भगवान कहाँ है, वो चले गए, सदियों पहले चले गए, ऐसे वो बोलते। लेकिन फिर वो जो माँ है छोटे बच्चों को समझाती है कि देख बेटा, अभी आपको सूरज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको समझाते हैं कि ये जो चांद आपको दिख रहा है आज रात, वो चांद आपको कहाँ से दिख रहा है, ये जो चांद है वो चमक कैसे रहा है। तो बच्चा बोलता है कि मैंने विज्ञान में सीखा है कि जो सूरज का प्रकाश है वो चांद के ऊपर जाता है, फिर चांद का जो प्रकाश है, शीतलता, वो पृथ्वी पर आती है। तो वो फिर बच्चा बोलता है कि हाँ माँ बोलती है कि देखो, इसी प्रकार से आपको अगर सूरज अभी नहीं दिख रहा है तो आप जान सकते हो कि चांद से जो प्रकाश आ रहा है या जो फिर वो बाकी जो ग्रह है उनसे जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश वास्तविक में सूरज का प्रकाश आ रहा है। तो फिर इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि सूरज का अस्तित्व अभी भी है। सूरज अभी आज भारत में नहीं है, लेकिन वो अमेरिका में अपना कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समझता है कि भगवान हमें इस भौतिक दृष्टि से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका अस्तित्व है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, ये जो भौतिक प्रकृति है वो उनके अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं। इतने अगर सुंदर प्रकार से अगर ये भौतिक प्रकृति अपना कार्य भली भांति निभा रही है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है ग्रह तारों में, वो अच्छे से अपना रोटेट कर रहे हैं, अपनी अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, इतने सारे आप देख सकते हैं उल्कापात होते हैं, बड़े बड़े ग्रह जो है पृथ्वी पर आते हैं। अगर वो ऐसा हो सकता था कि हमारा अगर आयु 20-30 साल है, तो इस 30 साल में कोई ग्रह या कोई उल्का हमारे पृथ्वी पर आ नहीं गया और पृथ्वी को विध्वंस नहीं कर दिया। तो देखिए, भगवान का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक है, इट्स सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सिस्टमैटिक यूनिवर्स। भगवान जो है वो डिज़ाइनर है, भगवान जो है वो देख सकते हैं कि आप आर्टिस्ट है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, भगवान जो है वो क्रिएटर है। तो भगवान जो है इस प्रकृति को अपनी शक्तियों द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं, भले ही अपनी आंखों से उनका अस्तित्व हमें अभी पता ना हो। अगर आप सूरज को देखोगे, सूरज को अगर आप कांच के टुकड़े बिछा दो जमीन पर और सूरज को देख लो, तो आपको हर कांच के टुकड़ों में सूरज दिखाई देगा। कभी कर लेना आप प्रयास, ये कांच के टुकड़े बिखर देना, धूप में रख देना और हर टुकड़े में जाके देखना कि ये सूरज जो है वो हर जगह दिखाई देगा, है ना। छोटा बच्चा कहेगा कि इतने सारे सूरज आ गए धरती पे, इतने सारे सूरज दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा व्यक्ति समझता है कि नहीं, ये तो वही एक ही सूर्य है और उसके जो है सारे वो आपको जो दृश्य दिख रहे हैं, उसकी सारी जो छवियाँ दिख रही है, प्रतिमाएं दिख रही है, वो दिख रही है। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति ये भी समझता है कि भगवान के अनगिनत अवतार है, लेकिन जो सोर्स है वही एक ही सूरज है, वही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो स्वयं अवतारी है और इतने उनके सारे अवतार हैं। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं? शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके, भागवत पढ़ के, जो अधिकृत व्यक्ति है, गुरु है, उनसे सुन के, फिर हमें ये चीज़ें पता चलेगी। तो एक जो व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं जो है ना इस जगत का जो भगवान है उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, और उस व्यक्ति का यह कहना उस समान है अगर वो कह रहा है कि मैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके ऊपर मैं विश्वास ही नहीं करता। वो बोल रहा है कि मैं कोई विश्वास नहीं रखता गुरुत्वाकर्षण के बल पे। और अगर सपोज कर लो, समझ लो कि उसने ऐसे करते करते 4 मंजिली या फिर 6 मंजिली बिल्डिंग से उसने छलांग लगा दी, और वो छलांग लगाते बोल रहा है कि मैं गुरुत्वाकर्षण के बल पे विश्वास नहीं करता, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सारे जगत को। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? वो धरती पे गिरेगा, जोर से धप गिरेगा, और गिरते ही उसका जो साउंड सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, उसका प्राण निकल जाएगा, और वो बस तब तक बोलता रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण नहीं था। लेकिन जब वो गिरेगा उसको पता चलेगा मरने से एक क्षण पहले कि गुरुत्वाकर्षण था, मैं नहीं मान रहा था। उसी प्रकार से ये जो काल है, ये काल भगवान की, कालोस्मि लोकक्षय कृतः, भगवान कहते हैं गीता में, जो काल है वो भगवान का ही एक रूप है। और जो फिर भौतिकवादी लोग हैं वो कहते हैं कि मैं
भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, कौन भगवान होते क्या होते, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है इसलिए कर रहे हैं। भले ही वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, ये जो बुद्धिमानी है फिर भी वो बहुत बड़े बड़े उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत बड़े बड़े वो साइंटिस्ट भी हो, आजकल ऐसे साइंटिस्ट भी है कि जो इतने इंटेलिजेंट है फिर भी उनका जो बुद्धि है वो कम है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो भगवान का जो अस्तित्व है उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको जान नहीं पा रहा है। क्योंकि भौतिक प्रकृति का जो माया है उसका ही ऐसा ही प्रभाव है कि कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि ये इससे पीछे कौन है। उनको लगता है कि एक प्रकृति है, लेकिन फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है भैया, प्रकृति एक मशीन की तरह काम कर रहा है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई आपने मशीन देखा है कि जो अपने आप में चल रहा हो? इवन आपका लैपटॉप देख लो, अपने आप उसको आप ऑटोमेशन कर दो, अपने आप चलेगा, लेकिन स्टार्ट तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। पहली चीज़ उस मशीन को किसी को बनाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ जो मशीन है उसका जो बटन है किसी को प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो बटन है वो तो कोई दबाने वाला चाहिए ना। तो भौतिक प्रकृति एक परफेक्ट सिस्टम है जो बनाई गई है भगवान द्वारा, और भगवान क्या करते हैं? एक बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो फिर इसके पीछे तो कोई होना चाहिए ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये भी समझ लेता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है एक मशीन है परफेक्ट, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है कि जो इस मशीन को हैंडल कर रहा है। तो वो व्यक्ति कौन है? मय्यादक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो ये जो व्यक्ति है वो साक्षात श्री भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है, वो इसको हैंडल करे। एक नहीं, अनेक भौतिक प्रकृतियाँ, अनेक भौतिक जगत, उनको सबको भगवान बस आराम से अपने बांसुरी से कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, अपने इच्छा से अपने मन से हैंडल कर रहे हैं। कोई भी जो क्रिएशन होता है, कोई भी जो इंजीनियर होता है, अगर वो कुछ बनाता है तो वो 3 बार बनाता है। जैसे कि समझ लो कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन समझ लो कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है। हमारा एग्जांपल ले लीजिए इसको, औरंगाबाद का जो हमारा मंदिर बन रहा है, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, तो वो सबसे मंदिर कब बना? बहुत सालों पहले बना। कहाँ पे बना? एक भक्त के मन में बना, एक भक्त के हृदय में बना ये मंदिर। और वो जब मंदिर बन गया अपने भक्त के हृदय में, फिर वो प्रयासों द्वारा, भक्तों के संगठित प्रयासों द्वारा, हरि कीर्तन द्वारा, हरि नाम के आश्रय द्वारा, वो जो मंदिर है वो एक हृदय से, एक भक्त के हृदय से अनेक भक्तों के हृदय में प्रकट हुआ। और फिर वो अनेक भक्तों के हृदय में प्रकट होने के बाद वो जो मंदिर है वो एक सिविल इंजीनियर के दिमाग में, उनके मन में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? जो भक्तों के जो हृदय में मंदिर था वही मंदिर उन्होंने अपने कागज पे उतारा। दूसरी बार हो गया। पहली बार भक्तों के, सबसे पहले एक भक्त के हृदय में, उसके बाद में सारे भक्तों के हृदय में उसका प्रकाश चला गया मंदिर का। उसके बाद में तीसरा वो बन गया इंजीनियर के पेपर पे उसका वर्कआउट हुआ और वो फिर मंदिर मैनिफेस्ट हुआ, फाइनल हुआ। उसके बाद में वो जो मंदिर बन रहा है वो मंदिर बन रहा है साक्षात रियलिटी में। आप देख सकते हैं निकुंज, श्री श्री राधा निकुंज विहारी मंदिर, वरुड़ फाटा, औरंगाबाद, यहाँ पे वो मंदिर बन रहा है, प्रत्यक्ष रूप से बन रहा है। ये जो मंदिर है फिर ये 3-4 बार बना। उसी प्रकार से जो कोई भी क्रिएशन होता है वो भगवान के, श्री भगवान के सबसे पहले मन में होता है, और फिर उस मन से वो गया ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के मन में। फिर ब्रह्मा जी ने उसको अपने शक्तियों द्वारा, जो भगवान से ही आई थी, उन्होंने इस दृश्य रूप में लाया। तो जो श्री भगवान है उनको समझना बहुत ही कठिन काम है। अगर हम किसी गुरु का आश्रय ना ले, अगर हम कोई भागवतम से ना पढ़े, ना भगवत गीता से पढ़े। बड़े बड़े लोग देखे मैंने, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, IITN होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि श्री भगवान का अस्तित्व कैसे है। जो विज्ञान है वो गलत नहीं है, विज्ञान जो है वो सही है, लेकिन विज्ञान में एक प्रॉब्लम है कि वो जो है अपूर्ण है। जैसे कि मेरी जो आंखें हैं वो अभी आप सब मुझे देख सकते हैं, मैं आप सबको नहीं देख सकता, आपके घर में क्या चल रहा है नहीं देख सकता, मैं इस दीवार के उपरांत उससे परे मैं नहीं देख सकता। अगर अंधेरा हो गया, अमावस्या की रात हो गई और फिर लाइट भी चली गई, तो उस समय में मैं किसी को नहीं देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा, है ना। तो आंखों का जो है वो एक आंखों का लिमिटेशन है, उसकी एक मर्यादा है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। लेकिन जब श्री अर्जुन ने जब वो भगवान का रूप देखा तो भगवान ने उनको एक आध्यात्मिक दृष्टि दी थी। तो उसी प्रकार से गुरु हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये चीज़ है विज्ञान के द्वारा, तो वो गलत नहीं, लेकिन अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है वो सारे के सारे इंद्रिय अपूर्ण है। तो फिर अपूर्ण इंद्रिय पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि खुद हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो क्या होता था कि पहले एटम की थ्योरी आई, फिर बोहर्स मॉडल आया, फिर रुदरफोर्ड मॉडल आया, अलग अलग क्रम शायद इधर उधर होगा, लेकिन अलग अलग मॉडल आके गए।
तो जो आगे वाला जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उसने ये नहीं बोला कि पिछले वाला वैज्ञानिक का जो रिसर्च है पूरा का पूरा गलत है। उसने बोला कि नहीं, ये है और इसमें ये है, फिर ये गलत है और इसमें ये ऐड है। तो मतलब क्या कि जो पहले का नॉलेज था वो अपूर्ण था, इसलिए उसने पूर्णता के लिए कुछ ऐड किया, कुछ सही किया, जो गलत था उसको सही किया। इसी प्रकार से उसका जो भौतिक इवोल्यूशन हो रहा है वैसे हो रहा है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इसमें ये मॉडिफाई करो, फिर ये सही है। लेकिन कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आता है, बोलता है कि ये नहीं, ये सही है, क्योंकि जो पहला नॉलेज था वो अपूर्ण था। लेकिन जो शास्त्रों में दिया गया जो ज्ञान है, भगवत गीता में, भागवतम में जो ज्ञान दिया है, वो 5000 पहले ही वही था, अभी भी वही है। क्योंकि जो ज्ञान है वो ऐसे चीज के बारे में जो कभी चेंज नहीं होती, आत्मा, भगवान, सच्चिदानंद विग्रह, उनके बारे में जो ज्ञान है वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते। भौतिक प्रकृति का जो ज्ञान है वो भी विज्ञान अपूर्ण ही देता है, लेकिन भौतिक प्रकृति के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान भी जो है वो अध्यात्म से, भागवतम में वो जो ज्ञान भी वो परिपूर्ण आता है, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो लिखा गया है अपौरुषेय, ऐसे व्यक्ति द्वारा। ऐसा व्यक्ति की जो अपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा व्यक्ति जब श्रीमद् भागवतम को लिखता है, ऐसा व्यक्ति जब श्रीमद् भगवत गीता अपने मुखारविंद से बोलता है, वो जो ज्ञान होता है वो परफेक्ट होता है। तो जो परफेक्ट ज्ञान है हमें विज्ञान से नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञान हमारी इंद्रिय है, विज्ञान का ज्ञान जो आता है हमारी इंद्रियों से आता है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, फिर अपूर्ण इंद्रिय परिपूर्ण ज्ञान को कैसे जान सकती है। इसलिए श्रीमद् आध्यात्मिक जो ज्ञान है, भगवत गीता, भागवत, वो जो ज्ञान है वो परफेक्ट है। वैदिक शास्त्र, ये जो ज्ञान है वो परफेक्ट ज्ञान है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हमारा विश्वास जो होता है विज्ञान के ऊपर होता है। विज्ञान ये कहता है, विज्ञान वो कहता है, ठीक है, लेकिन विज्ञान का ज्ञान अभी भी अपूर्ण है ना। और फिर और एक चीज आती है कि श्री जो भगवान है वो अपने भक्तों को हमेशा कृपा देना चाहते हैं। वो इस भौतिक जगत की जो अंधकार है, जो दुख है, जो अशांति है, उसको निकालना चाहते हैं। इसलिए देवता अपनी प्रार्थना में वही कर रहे हैं कि भगवान ने जो बनाया, तो भगवान अपने भक्तों को शांति प्रदान करना चाहते हैं, सुख प्रदान करना चाहते हैं। और फिर हम तभी जान सकते हैं जब हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास करें। इसका और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर मुझे कुछ कार्य करना है मेरे शहर के लिए, तो मैं हो सकता है कि मैं नगर सेवक या फिर आमदार या फिर खासदार के पास जाऊँ तो मेरा काम होगा, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी मैत्री जो है वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री से बना देता हूँ। जैसे कि नितिन गडकरी देख लीजिए, वो जो नहीं बोलते हम NHAI, उसके मंत्री है ना। तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो संबंध है अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, पंतप्रधान के साथ बीजेपी पक्ष में है, उनका संबंध है। तो अगर बहुत बड़े बड़े अभी एक हाईवे बन रहा है, मुंबई टू दिल्ली हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, और उसमें एक वो जो प्रवास है वो 12 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि उनका संबंध है पंतप्रधान के साथ। तो ये संबंध होने से उसका फ़ायदा उठा कि वो महाराष्ट्र के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कोल्हापुर में बाढ़ आ गया, तो उसका जो रोड है, तो उसको उनको रिक्वेस्ट आई कि उसको हाइट बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया कि पंतप्रधान के साथ संबंध था, तो उनसे परमिशन लिया और तुरंत उसका अप्रूवल हो गया। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो जो है वो टॉप मोस्ट जो पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ रिलेशन बना लेता है। तो भगवान के साथ हमारा रिलेशन बनना मतलब जो पूरे यूनिवर्स के जो अध्यक्ष है, टॉप मोस्ट पर्सन है, कई पंतप्रधानों के पंतप्रधान है, कहीं यूनिवर्स, कहीं ब्रह्मा जी है, उनके कृष्ण है, उनके भगवान है। ऐसे भगवान के साथ जब हम हमारा संबंध प्रस्तापित कर लेते हैं, उनको कुछ अर्पण करते हैं, तो फिर हमें कुछ कमी नहीं होगा। एक व्यक्ति आता है, एक राजा होता है, उनके दरबार में जाता है। तो राजा बहुत खुश होता है, उस दिन बोलता है कि मेरे पूरे दरबार में मैं घोषणा करता हूँ कि हर कोई आ सकता है और उसको जो चाहिए मुझसे मांग सकता है। तो बहुत बड़ी घोषणा करता है। फिर अलग अलग लोग आते हैं, कोई बोलता है कि मेरे लड़के की शादी है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। राजा बोलता है ले लो। और फिर बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, पैसा नहीं है। राजा बोलता है कि ले लो। फिर बोलता है कि एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे एक्चुअली खेती करनी, मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं, ज़मीन दे दो थोड़ी सी। राजा बोलता है कि ले लो। लेकिन एक व्यक्ति आता है, बहुत बुद्धिमान होता है। वो व्यक्ति क्या कहता है कि राजा मुझसे है जो, लेकिन आप पूर्ण करोगे ना मेरी प्रार्थना, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करोगे। राजा बोलता है हाँ ज़रूर, आप बताओ। तो वो बोलता है कि मुझे ना आपके साथ मित्रता करनी है। राजा बोलता है कि सोचता है कि अरे ऐसा तो मुझसे अभी तक किसी ने नहीं मांगा, ये कुछ तो नया मांग रहा है। राजा बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपका मित्र बनना चाहता हूँ, मैं भी आपका मित्र बनूंगा। तो फिर वो व्यक्ति इतना कह के चला जाता है और फिर जाते जाते मित्र के नाते राजा की छोटी सी भेंट दे जाता है। फिर जाने के बाद 15 दिन बाद लेटर लिखता है
अपने प्रिय मित्र को कि राजा आप कैसे हो, मेरी फैमिली में ऐसे चल रहा है, आपकी फैमिली में कैसे चल रहा है, हमारा राज्य आप अच्छे से कर रहे हो। तो मित्रता की दृष्टि से वो लिखता है। फिर 15 दिन बाद राजा भी उनको एक लेटर भेजता है, फिर वो राजा को एक भेंट वस्तु भेजते हैं, फिर राजा भी उनको भेंट वस्तु भेजता है। फिर वो जो मित्रता का जो संबंध है वो बढ़ता जाता है, बहुत अच्छे से घने रूप से होता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनको उनके जो व्यक्ति होता है उसके लड़की की शादी होती है और वो चाहता है कि मेरे मित्र शादी में आए। फिर राजा को एक रिक्वेस्ट लिखता है कि ऐसे ऐसा मेरा गांव है, इसमें मेरे लड़की की शादी है, तो आप कृपा करके प्लीज़ आइए, आप मेरे मित्र हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है। तो राजा बोलते हैं अपने प्रधान को कि ऐसे ऐसे करे, जाओ और फिर ये रास्ता बना दो और फिर व्यवस्था करो। प्रधान क्या करता है, उस गांव तक बहुत अच्छा राजमार्ग बना देता है, जो गांवों के सारे घर है उनको अच्छे से कर देता है, पूरा गार्डन बना देता है। और जो प्रधान जो व्यक्ति है उसको बहुत सारा पैसा देता है, क्योंकि उस शादी में, उस मैरिज में राजा आने वाले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पीएम आते हैं तो हम व्यवस्था करते हैं। तो फिर राजा एक्चुअली आते हैं और फिर उसके लड़के की शादी कर देते हैं, देखते हैं, और फिर बहुत अच्छा माहौल होता है। तो अपने आप ही जो व्यक्ति है वो श्रीमंत हो जाता है, अपने आप ही वो व्यक्ति हो जो उसका नाव लौकिक हर जगह फैल जाता है। तो अभी मुझे बताइए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कि जिसने 2 एकड़ ज़मीन मांग लिया, 10 एकड़ ज़मीन मांग लिया, फिर ऐसा व्यक्ति कि जिसने राजा के साथ मित्रता मांग ली। तो आप कमेंट करके लिखिए तो मुझे पता चलेगा कौन सा व्यक्ति मित्र, राजा का मित्र व्यक्ति या फिर कुछ मांगने वाला व्यक्ति, कौन सा श्रेष्ठ है। आप अगर देख रहे हो तो आप फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो। राजा के साथ मित्रता या फिर राजा के समक्ष कुछ मांगना और कुछ मांगना। तो ये बुद्धिमानी होती है। जो भक्त होते हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि हम भगवान के साथ मित्रता प्रस्थापित करें, भगवान के साथ अलग अलग हमारे जो रस है, मेकिंग फ्रेंड विथ किंग। नाइस प्रभु, थैंक यू। तो हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम भगवान के साथ अपनी मित्रता, हम भगवान के दास बनते हैं। उसमें नवविध जो हम बोलते हैं ना, भगवान के अलग अलग रस है, 5 रस है, जैसे कि साख्य रस है, दास्य रस है, फिर वात्सल्य रस है और फिर माधुर्य रस है। तो ये 5 प्रकार के रस है। तो जिस रसों में हम भगवान के साथ हमारा संबंध है, मित्रता, थैंक यू कल्पेश प्रभु। तो ये जो मित्रता है वो भगवान के साथ हमारी मित्रता, हमारा दास्यत्व, हमारा वात्सल्य, माधुर्य, तो अलग अलग रस है हमारे। तो हम किसी भी रस के साथ भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। और वही संबंध प्रस्थापित करने के लिए श्री प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम इते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नैव लक्षणा। और श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सुनना, उनके जो गुरु बताते हैं कि सुनना बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे मुख से भगवान नाम का जप करना। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उन्होंने 2 ही कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने भक्तों को प्रसाद खिलाया अपने जीवा के द्वारा, इस्कॉन बुलेट्स खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, अपने जो कान है उनके कान से उनको भगवत गीता सुनाया, भागवत सुनाया और अपने मुख से हरिनाम करवाया। तो हरिनाम करवाना, कृष्ण प्रसाद खाना और श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के। अगर ये हम करते रहेंगे तो ज़रूर हमें एक दिन लॉजिकली नहीं, फिलोसॉफिकली नहीं, इंटेलिजेंटली नहीं, बल्कि हमारे हृदय से हमें ये विश्वास हो जाएगा कि श्री भगवान का अस्तित्व है, श्री भगवान हमें बचाने आते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की लीला में भगवान आए थे, श्री भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और जो श्री भगवान है, श्री कृष्ण है, हमारे रूप में हृदय में परमात्मा रूप में है। और फिर वो जो भगवान है वो भगवान के रूप में भी है। और जब जब हम भगवान को अच्छे दिल से पुकारेंगे, जब हम उनका निरंतर नाम जप करेंगे, उनका जो गुण है उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो भगवान के दिव्य गुण भक्तों में आने लगते हैं। जो दिव्य भगवान के गुण है उस गुणों को भगवान देते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम अपने आप से भगवान से कनेक्ट करते रहेंगे तो एक दिन श्री भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तब तक हमारी भौतिक दृष्टि खत्म हो चुकी होगी, हम ऊपर उठ चुके होंगे, हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होगी और हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन हमें भगवान को देखना नहीं है, हमारा कर्तव्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें भगवान के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा भगवान की हम सेवा करें, भगवान को और उनके भक्तों को ऐसे प्रसन्न करें कि भगवान साक्षात एक दिन देखने आएंगे हमें कि अरे ये व्यक्ति कौन है, ये मेरी इतनी निस्वार्थ प्रकार से सेवा क्यों कर रहा है। जैसे गोपियों इतने भगवान की सेवा करते थे, भगवान बस बोलते थे कि मैं आपकी सेवा का उपकृत हूँ, रिटर्न तो नहीं कर सकता, बस एक स्माइल देते हैं
भक्तों को, और वो स्माइल देखते कि भक्त को आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है, और फिर वो और इंस्पायर होते कि मैं भगवान की और सेवा करूं, और फिर ऐसे ही वो करते हैं और भगवान भी खुश हो जाते हैं, भगवान और स्माइल देते हैं, भगवान और स्माइल देते हैं, भक्त इंस्पायर होते हैं और सेवा करते हैं, और भगवान फिर और स्माइल देते हैं और खुश होते हैं। और वही भगवान का जो हास्य है, स्मित हास्य है, जब कमल फूलते हैं उसी से हमारा इतना सुंदर सृष्टि खिलखिलाने लगता है, और फिर हमें ज़रूर आशीर्वाद मिलता है। तो इसके साथ तो शायद एक बार मैं परपट पढ़ लेता हूँ, कुछ पॉइंट छूट ना गया हो, तो ये इसेंस के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैद्य साहित्य द्वारा जाने जाते हैं, जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है। तो भगवान हमारी विपत्ति नष्ट करना चाहते हैं और हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। भगवान के संगी ने साक्षात श्री लक्ष्मी, उनके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। आपको कुछ प्रश्न है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ गलतियाँ हो गई हो, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। मैं एक सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ और श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रोहिणी प्रिया प्रभु जी को ये सेवा जिन्होंने मुझे सेवा दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।